ठीक है ना वो? ठीक है ना तैमूर? तैमूर हमें छोड़कर चला गया। अब मैं नहीं रहा हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहो। तो ऐसे में तो इशाल का वहां रहना सही नहीं है। ऐसे माहौल में तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी ना बेटे। इस वक्त उसे तुम्हारी दिलजोई की, तुम्हारे ख्याल रखने की जरूरत है। वापस ले आओ उसे मेरा ख्याल। वापस ले आओ? वापस ले आओ उसे। शान मत हो, अब वो खतरे से बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन उनकी अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से उनका बेबी मिसकैरेज हो गया। भाभी एक नंबर का धोखेबाज आदमी है ये। मुझे कह रहा था कि वलीमे में साथ जाएंगे और फिर चुपचाप जाकर आपको लेकर आ गए। अरे मैं आया था तुम्हें उठाने के लिए, तुम सो रहे थे खराटे लेके। मुझे रहम आ गया, मैंने कहा चलो थके हुए होगे सोने दो। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हो तुम बिल्कुल। अरे यार मैं अब जो होना था वो हो गया, अब थोड़ा लड़ना तो बंद करें। मैं लड़ा, ये लड़ा है। तुझे साल में देखिए मेरा कलेजा फट रहा है। चले अम्मी बस करें, घर आने के बावजूद आपने रो रो के बुरा हाल कर दिया अपना। बैठो यार। मुझे तो एक नए दुख का और पता चला। अभी हम बेचारी के साथ जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन बेचारी की गोद तो हरी रहती। पहाड़ जैसी जिंदगी है, बच्ची कैसे गुजारेगी? आंटी प्लीज मत करें ऐसी बात, मुझे बहुत वहशत हो रही है। बेटा यही सोच के मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि वहाँ का माहौल बहुत अफसरदा है। मेरी बच्ची को वहशत हो रही होगी, रज़ा उसको ले आ यार। भाभी कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। जाओ जाके भाभी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। जानती हूँ बेटा, तुम्हारी शक्ल बता रही है, अंदर अंदर बहुत दुखी है तुम। रो रो के क्या हाल कर लिया तुमने अपना। ले भाभी पानी पिए। लो पानी पियो। भाभी पिए, पानी पिए आप। ले बेटा अब तुम एक काम करो, इसको इसके कमरे में ले जाओ। नई नवेली दुल्हन को कितना बड़ा सदमा उठाना पड़ा है, टूट गई है मेरी बच्ची। थोड़ा आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। जाओ मेरा बच्चा, जाके अपने कमरे में आराम करो। मैं फ्रेश जूस बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ मेरा बच्चा। नहीं आप। शाबाश, जीती रहो, परेशान नहीं होना, मैं हूँ। मेरे हाथों से क्यों पानी दिला दिया उसे? लगता है भाई चाहते हैं उसकी बीवी की नहुसत से सबसे पहले मैं ही मर जाऊं। अरे बहन आहिस्ता बोल, पागल। जितनी वो सीधी और मासूम नजर आती है उतनी है नहीं। ज़बान को ताला लगा। जब तक रज़ा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता चुप रहे, कम बोल। आप ना अपने लाडले को अच्छे से समझा दें कि अपनी बीवी की ना खिदमतें मुझसे मत करवाएं। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चुप, फजूल में कोई बात नहीं करनी, भनक नहीं पड़नी चाहिए उसको। नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं इससे ज्यादा, मैं बता रही हूँ आपको।
पता नहीं कब जान छूटेगी इस मनहूस मारी से हमारी। उसे कौन समझाए? हर दुख हर दर्द बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तैमूर भाई की डेथ, ये एहसास कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। अबीहा ने तो यहाँ वापस आने से भी मना कर दिया है, वो वहीं रहना चाहती है। पता नहीं कैसे रहेगी वहां तैमूर भाई के बगैर। मुझे लगता है अबीहा बहुत बहादुर है, उसने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला। वरना आमतौर पे ऐसे हादसात के बाद लोग इतनी जल्दी संभलते नहीं। अबीहा की फिक्र मत करो, वो भी संभाल लेगी अपने आप को। खुदा करे ऐसा ही हो। मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शायद उदास हो कि तुम्हें वापस घर ले आओ। नायाब भी चली गई है और आयजा भी जा रही है क्योंकि अंकल आंटी अकेले हैं। ऐसे में मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अम्मी अब्बू दादी सब लोग बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मुझे कुछ दिन रुकना है। हाँ ईशाल, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम भी तो समझो ना, मॉम भी घर में बहुत उदास है तुम्हारी वजह से। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें लेके आना चाहिए वापस। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। आंटी ने बहुत साथ दिया है हमारा, अबीहा का बहुत ख्याल किया है उन्होंने। लेकिन प्लीज इस वक्त मैं अम्मी अबू और दादी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती हूँ। आप आंटी से बात करें प्लीज। ठीक, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ उनसे। हाँ जैन। मॉम, वो इशाल कह रही थी कि अंकल आंटी को उसकी बहुत जरूरत है यहाँ पर, तो अगर वो कुछ और दिन रुक जाए यहाँ। मेरी बात करवाओ इशाल से। जी बेटा बात करवाओ मेरी उससे। जी मॉम बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी वो मैं जैन से कह रही थी कि मैं कुछ दिन। मुझे बता दिया जैन ने, और ठीक भी बात है। मैं समझती हूँ इस वक्त ज़ेबा को अबीहा को आपकी जरूरत है। अपने होते ही किस लिए बेटा? इसीलिए ना कि दुख दर्द में एक दूसरे की दिलजोई कर सकें, एक दूसरे का ख्याल रख सकें। लेकिन उसके लिए आपको अपना ख्याल भी तो रखना है ना, खुद भी तो फिट होना है। जी आंटी ऐसा ही है। हाँ तो अभी घर आओ, नहाओ धो फ्रेश हो, अच्छी तरह से खाना खाओ, फिर चली जाना। मैं समझती हूँ कि आपको अपनी नींद का, अपने खाने का ध्यान रखना जरूरी है, समझी? सो कम हो, फिर रोज चली जाया करो, सुबह में चली जाया करो, शाम तक उनके साथ रहो, बैठो, गप्पें करो, बातें करो, जो मर्जी करो, उनका दिल बहलाओ, ख्याल रखो। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? लेकिन अपना ख्याल भी रखो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जैन के साथ वापस आ रही हूँ। हाँ आई एम सॉरी तुम्हें इन हालात में जाना पड़ रहा है, लेकिन नहीं आंटी ठीक कह रही हैं। ये क्या किया यार तनुष? तैयार नहीं था इस जिम्मेदारी के लिए। इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों। तुम जानते थे ना मैं किस टाइप का हूं यार। मैं तुम पे रिलाई किया करता था।
ये सब क्या किया? तैमूर बेटा, मेरे हाथ की उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने बाजुओं में रखता था कि तुम मेरे सहारा हो, मेरी हिम्मत हो, मेरा हौसला। और यार, तुम मनोमन मिट्टी के नीचे जाकर सो गए सुकून से। कैसे ये दुख प्राप्त कर पाएंगे? जानते हो तुम्हारे बगैर तुम्हारी मां का क्या हाल है। एक लम्हा भी वो सुकून से नहीं जी सकती, एक लम्हा भी। क्यों छोड़कर चले गए आप? और वो अभिया तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। हर वक्त तुम्हारी यादों से जुड़ी हुई, तुम्हारी बातें करती है। ये तुमने क्या किया? चाचा जान, हौसला करो प्लीज। क्या मुसाहिया में क्यों छोड़ के चला गया? हौसला चाचा जान। मुझे घबराहट हो, लगता है मेरा दिल डूबा जा रहा है मुझसे। हौसला चाचा जान। खुदा का बहुत शुक्र अदा किया कि उसने हमें ये दिन दिखाया। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। तैमूर, आपको पता है कभी कभी मैं भी ये सोचती थी कि अगर हम एक ना हो सके तो। क्यों? हमें एक होना ही था। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी, और अगर कोई भी दीवार हम दोनों के बीच में आती तो मुझे गिरा देती। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अभी I'm so lucky to have you। मैं जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं तब। लकी तो मैं हूं तैमूर कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला जिसे मेरी इतनी फिक्र रहती है, वरना अक्सर लड़कियों के नसीब के चिराग तो शादियों के बाद बुझ जाते हैं और की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रह जाता। हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई अंधेरा नहीं होगा। ने तो आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा किया था। काश मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से पहले बंद हो जाती। अरे तुम जाग रही हो अभी? हाँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती ना। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है। तुम्हें पता है, जब आज तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें साथ ले जाने की बात की ना,
तो मेरी तो जान ही निकल गई थी कि अगर तुम अपनी अम्मी के साथ चली गई तो मैं और जिया कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊं। वैसे तो तुम मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज हो, लेकिन आज तक तुमने मेरा दिल जीत लिया। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आप इस तरह से मत रोए आंटी, तैमूर को तकलीफ होगी। तैमूर की जिंदगी रहती, हमारी अबिया पे इतना बड़ा गम का पहाड़ तो ना टूटता। जाने के दिन तो हमारे थे। कैसी बातें कर रही हैं? आपका साया हमारे सरों पर हमेशा। कैसे गुजारेगी बच्ची जवानी की बेवगी? तन्हा बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अल्लाह ना करे कि उसकी जिंदगी तन्हा गुजरे। इंशाल्लाह फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। अल्लाह ताला उसको एक सही रास्ता दिखाएगा और सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही है दुल्हन बेगम आप। वक्त सबसे बड़ा मरहम। अभी उसका जख्म ताज़ा है अम्मा, आप दुआ कीजिए कि वो संभल जाए, खुशियां दोबारा उसकी जिंदगी में आए और बहुत जल्द आए। ज्यादा तकलीफ से ना गुजरे मेरी बच्ची। हमारी तो हर सांस में अपनी बच्चियों के लिए दुआ है। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों को कोई गम न दे, हमेशा अपने घरों में शाद और आबाद रखे। अल्लाह सब्र दे पाक परवरदिगार। बस बेटा बस बस बस, मत रो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। रोना मत करो बच्चे। अबिया का तो बहुत बड़ा है आंटी, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वही सब कुछ कैसे झेल रही होगी। बेटा अबिया भी तो सब्र ही कर रही है ना। मैंने तो सुना है कि उसने जाने से भी इनकार कर दिया। तो फिर तुम्हें उसकी हिम्मत बंधानी चाहिए ना, रोकर नहीं, सब्र करके। बेटा वो अम्मार से भी फोन पर बात हुई थी, इंशाल्लाह तुम्हें भी वो कॉल करेगा और हो सकता है अगर तुम चाहोगी तो वो शायद जल्दी वापस भी आ जाए। और देखो घर पे सारा दिन गाड़ी भी खड़ी रहती है, ड्राइवर भी है, तो तुम जब चाहे मैके चली जाना। तो इसे संभल जाओ तो चाहे फिरोजा फुप्पो के पास चली जाना, उनकी बच्चियों के साथ तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। हाँ बेटा ये सही कह रहे हैं, तुम चली जाना। हवा पानी चेंज हो तो यहाँ के तो भूल जाओगे। रज़ा, पापा के साथ ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करवाना उनकी, किसी किस्म की परेशानी ना होने प्लीज। तुम परेशान मत होना यार, मैं भी तुम्हारी तरह अंकल को किसी परेशानी में नहीं देख सकता। बल्कि जब अगली बार तुम उनसे मिलो तो उनको कहना कि हफ्ता 10 दिन के लिए बिल्कुल ऑफिस ना आए, घर बैठ के रिलैक्स करें, मैं ऑफिस संभाल लूंगा। रज़ा, बाबा ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इतनी खुशियां दी कि हम भूल गए कि जिंदगी का एक ये भी फेज होता है। पता नहीं कैसे
अबिया हर आने वाले गम को मुस्कुरा के बर्दाश्त करती रही। आज इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, फिर भी वो इतनी मजबूती से सह गई इसको। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें। तैमूर की मोहब्बत ने उसे ये हिम्मत दी है। वो उसकी रूह में बस चुका है, उसके साथ ना होके भी उसके साथ है, उसके दिल में है। तुम देखना नायाब, अबीहा अपनी पूरी जिंदगी तैमूर की यादों के सहारे गुजार लेगी और बहुत मुतमईन रहेगी। रज़ा, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वालों के जज्बात और एहसासात को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तुम देखना ना यार, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसका साथ देंगे, और वो पहले की तरह मुस्कुराना शुरू कर देगी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाएगी। चलो अब ये आंसू साफ करो जल्दी से। जब यहाँ पे था तो आयजा को आगे करके उसका सहारा लेकर चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर वापस आएगा यहाँ। इशाल, ये क्या हालत बनाई है बेटे तुमने अपनी? क्या कुछ खाती वाती भी नहीं थी वहां, बस रोती रहती थी हर वक्त? मॉम, मैं तो रेस्टोरेंट भी लेके गया था आज, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं खाया। ऐसे नहीं करते इशाल, दुख सुख गम खुशी सबके साथ है। 2 दिन दे रही हूं तुम्हें जैन, 2 दिन। 2 दिन में ये मुझे बिल्कुल वैसी चाहिए जैसे पहले थी। सीरियसली मैं तुम्हें कह रही हूँ, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू। इसे खिलाओ पिलाओ, जो करना है करो। जी मॉम। बल्कि एक काम करो, 10 दिन की छुट्टी लो ऑफिस से, ठीक है? इसके साथ रहो हर वक्त। इसे जहां जाना है अपने साथ लेके जाओ, जितनी देर बैठना चाहती है बैठे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। लेकिन मॉम, अगले कुछ दिनों में तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं हमारी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम इसका ध्यान रखो इस वक्त। ठीक है मॉम। आंटी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी सिचुएशन को समझा। बेटे तुम्हारा गम हमारा भी गम है, लेकिन कुछ चीजों पे बस नहीं है ना हमारा। चलो जाओ, रेस्ट करो। सैन, कमरे में लेके जाओ उसे। जी माँ। चलो चलो, टेक केयर। मूसा, मुझे तैमूर की कब्र पे जाना है, ले चलो ना प्लीज। चाची जान, अभी मतलब मैं जरूर लेकर जाऊंगा आपको, लेकिन कुछ दिन बाद। बहुत याद आ रही है तैमूर की, इनकार नहीं करना। आप ठीक कह रही हैं चाची जान, लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि अगर चाचा जान को पता चला कि मैं आपको कब्रिस्तान लेके गया, नाराज होंगे। वो नाराज नहीं होंगे, बल्कि मुझे भी आंटी के साथ चलना है। आप लोग समझने की कोशिश करें, अगर अभी आप लोग वहां जाएंगे आप खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मूसा, हम वहां जाके कोई रोना धोना करेंगे? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। और अभिया का तो तुम्हें पता ही है, बहुत सब्र वाली है, बहुत हौसले वाली है। जब तैमूर इस घर से रुखसत हो रहा था ना,
तो ये सकते भी थी। इसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। ले चलो ना प्लीज, उसकी खबर से होके आ जाएगी तो सबर आ जाएगा इससे भी। चाची जान, आप लोग बहुत अजीब सिचुएशन में मुझे डाल रहे हैं, क्योंकि अंकल को पता चला तो मुझे कहूंगा क्या मैं? अंकल से मैं बात कर लूंगी मूसा। अब तो तुम्हारे दादी सास का कोई चांस ही नहीं आने। और ससुर को बड़े सदमे ने आके रहे। साहिर है, बड़ी बेटी की फिक्र करेगा, छोटी बेटी की परवाह थोड़ी करेगा, चाहे वो जिस हाल में मर्जी रहे। बेटी बड़ी हो या छोटी, चारों उनके लिए बराबर है। फिर जाओ, जाके करो बात। क्या बात? यही बात करो कि आपकी बेटी वो आराम से नहीं है, वो आसाइश से नहीं मिल रही है उसको जो उसको चाहिए, ये बात करो। अरे ये वक्त नहीं है इन बातों का। ये वक्त गुजर गया तो और नहीं मुसीबत आ जाएगी। तुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, अजहर साहब की खैर खैरियत भी पूछ लूंगा और बातों बातों में जिक्र भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अबू बहुत एहतियात से। तुम्हारा बाप हूं मैं, समझे ना? सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, वो काम करूंगा मैं। बात कर। ठीक ठीक। बेटा मैं जानता हूं मेरी बेटी सलमा दोनों बहुत समझदार हैं, हिम्मत और हौसले वाली। बस मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहा। कैसी बातें कर रहे हैं ज़िया? टूट सा गया हूं। कल आप तो हम सबको हिम्मत देते और आज खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। बेटा, जवान बेटा बाप का सहारा होता है, बाजू होता है उसका। मेरा तो सब खत्म हो गया। ठीक है चाचा, बिल्कुल ठीक है। मैं सारी उम्र इस खुशफहमी में रहा कि मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, और आपने एक पल में पराया कर दिया। तुम मेरे बेटे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि अब हम तीनों की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पे आ पड़ी। मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? आज के बाद आप तीनों में से कोई भी रोएगा नहीं, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखूं। बेटी की बात तो माननी पड़ेगी। मैं चाय का कराती हूँ। ज़िया, कहीं इस घर के दरो दीवार की वहशतों से घबरा कर अभी आप वापस अपने घर जाने का फैसला ना कर ले। सलमा, अबिया जब चाहे जो फैसला करे हमें दिलो जान से कबूल करना पड़ेगा।
सुबह कॉल की तो उसका फोन स्विच ऑफ था। अभी कॉल कर रही हूं तो रिसीव ही नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि उसने आयजा से बात की होगी। ठीक कह रही हो तुम, नहीं की होगी। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा उसे अपनी पहली बीवी और उसका भाई अजीज है। जब यहाँ पे था तो आयजा को आगे करके उसका सहारा लेकर चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर वापस आएगा यहाँ। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मॉम की ये सेंसिटिव साइड मैंने तो कभी देखी नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त अभी यहाँ पे क्या गुजर रही होगी। पता नहीं इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं। इतनी जवान मौत से तो किसी का भी दिल हिल सकता है। शॉक में है अभी आप। अभी तो उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तैमूर भाई की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी उसे, और फिर वो वक्त गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन मुझे लगता था कि अभी आप बहुत बहादुर लड़की है। शायद कुछ दिन लगेंगे उसे ठीक होने में, लेकिन इस काम को भूलना तो पड़ेगा। तुम लोग हो ना उसके साथ। तुम लोग उसे संभालो, हिम्मत दो। मुझे नहीं पता हम कैसे संभालेंगे उसे। अभी तो हम सब खुद शॉक में हैं। पता नहीं अब अभिया का क्या होगा, कौन संभालेगा उसे।
मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे अजीब है डॉक्टर, मेरी बहू का रंग पीला पड़ गया, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए और वो कहते कि दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। अजीब है वो। तैमूर क्या है ये? डॉक्टर कह रहा था कि जो ज़ियाउद्दीन साहब है ना वो दादा बनने वाले हैं। डॉक्टर हैं? अभिया बेटी, खुशखबरी सुनाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ आप लोग कमरे में आराम करो। सिर्फ ये सोचो कि अगर जो मुझे फायर लगा था अगर वो दिल के आर पार हो जाता तो क्या होता? ये कैसी बातें कर रहे थे मम्मी? मेरी बात का जवाब दो। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। इसी तरह अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता।